Hello guys, how are you? Hope all of you are fine. So we are done with the unit 1 of chapter 1 and today we are going to start with unit 2 of chapter 1. हम chapter 1 की unit 2 से start करेंगे जिसका नाम है आपके सामने Basic Problems of an Economy and Role of Price Mechanism. मतलब हर एक इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती हैं? बेसिक मतलब कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी की क्या होती है, राइट? और प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इन्होंने डिस्कस कर रखा है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखें, हम इसको डिस्कस करके चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर वर्कशीट। ठीक है, तो ये आपके सामने, आप भी इसको नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। तो चैप्टर 1 का यूनिट 2 जिसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, अब किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है? आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब पुरानी क्लास में, लास्ट चैप्टर यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? कि रिसोर्सेस क्या है हमारे, लिमिटेड। ठीक है, और वॉन्ट्स हमारी क्या है? अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, चाहे वो रिच इकोनॉमी है चाहे वो पुअर इकोनॉमी है। ठीक है, तो आगे लिखें। द above problem is common to all the economies। ठीक है, कॉमन है इसीलिए क्या वर्ड यूज किया गया है? सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल मतलब कॉमन। ठीक है, द above प्रॉब्लम इज कॉमन टू ऑल द इकोनॉमीज, राइट? की लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे अनलिमिटेड वांट्स पूरी करें, so as to gain maximum satisfaction। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारी सीमित, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, मुझे ये देखना है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेस पर मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, तो मुझे यही तो डिसाइड करना है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेस को से मैं अपनी कौन कौन सी ज़रूरतों को, कौन कौन सी वांट्स को मैं क्या करूं, पूरा करूं, राइट? ताकि मुझे क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके, ताकि मुझे लगे कि हाँ, कि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस थे मैंने उनका सही तरीके से क्या किया है, इस्तेमाल किया है। ठीक, अब इसी प्रॉब्लम को उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। क्या प्रॉब्लम है आपके सामने है, राइट? क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, राइट? ये आपकी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके सामने ये प्रॉब्लम
हम फिर से एक बार हाईलाइट करके चलते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने क्या करा है, चार कैटेगरी में, इस सेंट्रल प्रॉब्लम को इन्होंने चार कैटेगरी में डिवाइड करा है, ठीक है। नाउ द above problem is divided into four कैटेगरीज, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को हमने फोर कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहला पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, तो हम लिखेंगे व्हाट। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तो हम लिखेंगे हाउ। व्हाट, हाउ। फॉर whom, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। और नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो चार प्रॉब्लम है हमने देखा, ये चार प्रॉब्लम हमारी क्या है, कॉमन है। तो ये प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है सोसाइटी में। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब किस के लिए, सॉरी, कैसे प्रोड्यूस करें, राइट। अगला है फॉर हुम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें। अगला है प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमें सिर्फ आज का ही नहीं देखना है, हमें फ्यूचर ओरिएंटेड होके चलना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करें, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब, अब एक और चीज मैं आपको बता देना चाह रही हूं, जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, तो हमें लगता है प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पर ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में इट इंक्लूड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, राइट। एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको, ही इज रेंडरिंग यू द सर्विसेज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्शन एक वाइड टर्म है जिसमें गुड्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ सर्विसेज भी आती हैं। तो आज से अगर आपको कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, तो आप सिर्फ ये मत बोलिएगा कि प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आप बोलिएगा प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है। तो हमने पहली प्रॉब्लम देखी व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाए, कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाए, कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। अब अगला है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस देख लेते हैं। अब अगर मैं कॉटन क्लॉथ की बात करूं, राइट, तो कॉटन का जो कपड़ा है, कॉटन क्लॉथ, वो ना दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ दो तरीके से बन सकता है, एक तो हाथ के द्वारा, हैंडलूम, और एक बनता है पावर लूम, ठीक है, पावर लूम के थ्रू, ठीक। हैंडलूम का मतलब जहां पे क्या हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, पीपल,
यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, सिंपल शब्दों में बोलो तो लेबर। और पावर लूम में क्या होता है, वहां पे लेबर की बहुत ही कम आवश्यकता है। वहां पे हम किसके जरिए काम करते हैं, हमें मशीन्स के जरिए हम वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मशीन्स जहां पे होंगी वहां पे लेबर का ज्यादा काम नहीं होगा, ठीक। मशीन्स, और हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमें ज्यादा महंगा कौन सा पड़ रहा है, मशीन्स के थ्रू महंगा ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही है, राइट। तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव। और ये आपका कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा सा अभी चीप है, ठीक। अब मुझे इकोनॉमी में डिसाइड करना है कि मैं हैंडलूम के जरिए प्रोडक्शन करूं या पावर लूम के थ्रू प्रोडक्शन करूं, तो वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, ऑन, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लिख लीजिए फिर समझते हैं, डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए ना आप, अ, एक इंडिया इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्या है, लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में हमें बहुत सस्ती लेबर मिल जाती है। तो इंडिया में कौन सी टेक्निक ज्यादा यूजफुल होगी प्रोडक्शन की, लेबर वाली। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लेबर इंटेंसिव। जहां पे लेबर का काम ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। और जहां पे मशीन्स का काम ज्यादा होगा, राइट, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज हो रही है प्रोडक्शन में, राइट। और कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल यूज हो रही है, कैपिटल का मतलब मशीनरीज, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन कैसे करूं मैं, हैंडलूम के जरिए करूं या पावर लूम के जरिए करूं। तो मैं क्या करूंगी, जो चीज मुझे ज्यादा सस्ती पड़ेगी, जिसके रिसोर्सेज मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगे, राइट। तो मेरे लिए क्या बेटर रहेगा इंडिया के लिए, कि लेबर के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि हमें लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करके सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्या मिलती है, चीप मिलती है, ठीक है। बट अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में लेबर एक्सपेंसिव है, राइट, वहां पे मशीनरी सस्ती पड़ती है उन्हें। तो इसीलिए वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे, हाउ दे विल प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इंटेंसिव मेथड, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक। फॉर whom मतलब, अब देखो, ये है आपके सामने एक केक, ठीक है, केक है। अब ये केक किस चीज का बना है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये केक किस चीज का बना है, इसमें गुड्स हैं, सर्विसेज हैं। अब ये केक तो पूरे इंडिया में बटेगा, राइट, सब लोगों पे बटेगा। तो मुझे ये देखना है कि इस केक को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब किन किन लोगों को क्या प्रोवाइड की जाए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए, इस केक
राइट। इसके मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब लास्ट है आपका प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, ये सब चीजें तो मैंने डिसाइड कर ली है, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। पर यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, राइट। ये क्या चीज है कि देखो, आज का तो मैंने सोच लिया कि क्या क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे करूं, किसके लिए करूं, पर अगर मैं भविष्य का नहीं सोचूंगी तो फ्यूचर में मैं क्या हो जाऊंगी, स्टेगनेंट हो जाऊंगी, मेरी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, राइट। इस अब देखो, आप एक अपना ही एग्जांपल ले लो। जब आप छोटे थे, आपके मॉम डैड आपके लिए पैसे कमाते थे, अगर वो सारा पैसा उसी समय उड़ा देते, फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते, तो क्या आप आज की डेट में अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि हायर स्टडीज के लिए क्या होना चाहिए, सेविंग्स होनी जरूरी है, राइट। आपने कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। तो पैसा कैसे आएगा? तो पैसा तो तभी आएगा ना जब आपके पेरेंट्स ने काफी टाइम से आपके लिए क्या करके रखी हो, सेविंग्स करके रखी हो। इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने क्या करा, फ्यूचर का सोच के चले, राइट। जो बंदा फ्यूचर का सोच के चलेगा वही बंदा क्या कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, इंपॉर्टेंट फैक्टर। as as without it economy will fall, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक। तो what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provision to be made for economic growth। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी बुक में एक टर्म दे रखा है, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? जो हमने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं फॉर, किस चीज के अरेंजमेंट्स? पहले प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन करके रखना नहीं है ना, उसके बाद क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है, राइट, ठीक है। ऑफ किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? मैंने बताया प्रोडक्शन में गुड्स भी आते हैं एज वेल एज सर्विसेज भी आती हैं, राइट। तो जो भी अरेंजमेंट्स हम करके रखते हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हम करके रखते हैं, किस चीज के लिए, कि कैसे गुड्स का प्रोडक्शन होगा और कैसे उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। उसी चीज को नाम हम क्या देंगे, इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो अब हम अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं, तो एक बार पूरा क्विकली देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा था क्या, वही प्रॉब्लम किस वजह से है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड है, ठीक है। और इन रिसोर्सेस के क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन से यूज पे उन रिसोर्सेस को लाना है, ठीक है। अब जैसे कोयला है, कोयला तो इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है,
इंडस्ट्री में जो बनता है, जैसे बड़े बड़े वो होती हैं, कुछ भी चीजें जैसे गर्म करनी है तो क्या यूज होता है, कोयला यूज होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोयला ट्रेन में भी काम आ सकता है, ट्रेन चलाने के काम आ सकता है। घर पे भी तो आप अंगीठी जला के कोयले से खाना बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा, कोयले से कोयले को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ट्रेन चलाने के भी काम आ सकता है, डोमेस्टिक कुकिंग के भी काम आ सकता है, राइट। पर दिक्कत क्या है, अब यूजर्स तो बहुत सारे हैं, फ्यूल, रनिंग ट्रेन्स, डोमेस्टिक कुकिंग, पर मुझे क्या देखना है कि मैं कौन सी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है इस समय, मैं ट्रेन रन करूं उससे या मैं क्या करूं, कुकिंग करूं, राइट। क्योंकि कोल तो लिमिटेड है ना, अब सब जगह तो क्या नहीं हो सकता वो, राइट। कोल तो लिमिटेड है मेरे पास, राइट। कोल तो मेरे पास लिमिटेड है, तो कोल आपका यहां पे क्या है, रिसोर्स। और ये सब क्या है आपके, डोमेस्टिक कुकिंग हो गया, रनिंग ट्रेन्स हो गया, फ्यूल्स हो गया, तो ये सब आपके क्या है, वॉन्ट्स, ठीक है। अब हमने देखा ना, रिसोर्स तो एक ही है, कोल, और वॉन्ट्स कितनी सारी हैं, ट्रेन्स, रनिंग ट्रेन, डोमेस्टिक कुकिंग, एज अ फ्यूल, राइट। तो यही तो दिक्कत आती है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता ना। इकोनॉमिक्स पढ़ ही इसीलिए रहे हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये पढ़िए कि एवरी इकोनॉमी, ठीक है, हैज टू डील विद दिस सेंट्रल प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी इन कंपैरिजन टू द वांट्स, क्योंकि वांट्स बहुत ज्यादा हैं। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है, इन कंपैरिजन, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोला जाता है इसको, क्योंकि सेंट्रल मतलब कॉमन, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी इकोनॉमी हो, सबके लिए ये प्रॉब्लम कॉमन है, इसीलिए इट इज नोन एज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को फर्दर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, एंड प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम हमने देख ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या प्रोड्यूस करेंगे, जिस चीज की सोसाइटी को ज्यादा जरूरत है, ठीक। तो आपको डिसाइड करना है व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ठीक है। किन क्वांटिटी, क्या गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाएं। भाई सोसाइटी में तो गुड्स भी प्रोड्यूस करने हैं, कितना वीट प्रोड्यूस किया जाए, राइट, कितने हॉस्पिटल्स खोले जाएं, कितने स्कूल्स खोले जाएं, राइट। तो यही तो है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली हम वो चीजें प्रोड्यूस करेंगे जिस चीज की हमारी सोसाइटी को क्या है, जरूरत है, ठीक। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हैंडलूम के जरिए भी कर सकते हैं, पावर लूम के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हैंडलूम के जरिए कर रही हूं तो इट इन्वॉल्व्स मोर लेबर, हमने पढ़ा था। और अगर मैं ऑटोमेटिक लूम से करूं, पावर लूम से करूं, तो वहां पे मुझे क्या चाहिए, खूब सारी मशीन्स एंड कैपिटल चाहिए, ठीक है। देखिए आप, अगर मैं हैंडलूम से करूं तो मुझे क्या चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, और
अगर मैं ऑटोमेटिक लूम से करूं तो मुझे क्या चाहिए? ज्यादा मशीन एंड कैपिटल चाहिए। ठीक, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा वाला ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और अपनी कंट्री के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। अब इंडिया की बात करें तो यार इंडिया में तो लेबर ही इतनी ज्यादा है कि बेटर है कि हम किस चीज का इस्तेमाल करें? लेबर का इस्तेमाल करें। ठीक, तो ये हमने पढ़ा भी था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्या? डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज हमें ज्यादा सस्ते पड़ रहे हैं? हमें मशीनरी ज्यादा सस्ती पड़ रही है या लेबर ज्यादा सस्ता पड़ रहा है? ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? ठीक है, तो अब सब लोगों की सब जरूरतें तो पूरी नहीं हो सकती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? वही, अब एक केक है तो अगर मैं, मेरे को ये केक बहुत पसंद है, मुझे ये रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है, बट सारा का सारा मैं तो नहीं खा सकती ना, राइट? तो सबका क्या होता है? थोड़ा थोड़ा शेयर होता है। तो वो शेयर किसका कितना कितना शेयर है, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारी सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद है प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? क्योंकि सारे रिसोर्सेस का अगर मैं आज ही इस्तेमाल कर दूं, मैंने बताया ना, सारा पैसा अगर आपके पेरेंट्स आज ही खर्च कर दें तो क्या होगा? फ्यूचर के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट? इसी और फ्यूचर में जब आपके पापा की रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, जब आपका हायर स्टडीज का टाइम आ जाएगा, तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं हो पाएगा, राइट? इसीलिए जरूरी है कि करंट कंजम्पशन तो करना ही है। ऐसा भी नहीं कि खाना पीना बंद कर दें, आज से सब कुछ सेव करके चलेंगे, नहीं, राइट? करंट कंजम्पशन तो करना ही है, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी मुझे क्या करके चलना है? प्रोविजन बना के चलना है, राइट? फ्यूचर का भी देख के चलना है। तो कुछ पैसा आज कंज्यूम करो, आज खर्च करो, और कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करके चलो, क्योंकि नहीं करके चलेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, राइट? और धीरे धीरे वो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कितना कंज्यूम करना है और कितना फ्यूचर के लिए सेव करना है। तो आपको डिसाइड करना है कितना कंज्यूम करें और कितना सेव करें। ठीक, अब मैंने आपको एक टर्म बताया था, इकोनॉमिक सिस्टम, वही यहां पे दे रखा है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी, कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो और उसके बाद उसको क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, तीन टाइप की इकोनॉमीज। अभी तक हम आपको यही पढ़ रहे थे, बता रहे थे कि सारी इकोनॉमीज को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उन्होंने सारी इकोनॉमीज के नाम दे दिए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में करके चलेंगे, राइट? तो आ जाइए आप अपनी वर्कशीट्स पे, आप ये कॉपी कर लीजिए। अगर आपने ये नहीं कर रखा है कॉपी, तो आप इन्हें प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में आपके लिए ये चीजें क्या हो जाएंगी? इजी टू रिवाइज हो जाएंगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम अपनी स्टडी को भी साथ साथ रेफर कर रहे हैं, ताकि आप अपनी स्टडी से ऑनलाइन आप इसको अपनी स्टडी को रेफर कर सकें। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं। अब हम तीनों अपनी इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना के चलते हैं जिसपे हम तीनों को क्या करके चलेंगे?
कंपेयर करके चलेंगे तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को अलग अलग हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे, राइट। तो कह लीजिए एक चार्ट के लिए आप ना थोड़ी इस तरीके से बनाइए। चलो पहले मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, फिर आप स्टार्ट करिएगा। आगे थोड़ा सा जगह दे दें, राइट। ये आपकी है कैपिटलिस्टिक, उसके बाद है आपकी सोशलिस्टिक, उसके बाद है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। तो उससे पहले यहाँ पे हम नेम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा नेम, ठीक है। अब कैपिटलिस्टिक जो आपकी सोसाइटी है, इसके कई नामों से इनको जाना जाता है, राइट। इसको हम बोल सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, राइट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं मार्केट इकोनॉमी, या फिर हम इसको एक और नाम देते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी, ठीक है। तो हम इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। अगर आपसे वो एग्जाम में लेजिस फेयर इकोनॉमी की बात करें, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफरेंस लिख लेते हैं, तब तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके नाम देख लेते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कमांड इकोनॉमी, ठीक है। या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी इसको बोल सकते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, जो ये आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, जो ये आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, जिन लोगों के पास पैसा है। नाम से पता चल रहा है ना, कैपिटलिस्टिक मतलब कैपिटल, जिनके पास क्या है, पैसा है, ठीक है। तो मतलब यहां पे बेसिकली उन प्राइवेट लोगों के पास ज्यादा कंट्रोल होता है जिनके पास क्या है, पैसा है, ठीक है, जिनके पास पैसा है। तो यहां पे ना जो भी रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल माइंस, राइट, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वो सब यहां पे किसकी होती है, प्राइवेट लोगों की होती है, जिनके पास पैसा है, राइट। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी आपकी वो इकोनॉमी है जहां पे किसका राज होता है, सरकार का राज होता है,
राइट वहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज मतलब मेजर रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? सरकार के पास होते हैं। इसीलिए यहाँ पे सरकार का राज होता है, सरकार का कमांड होता है। इसीलिए हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे सारे जो डिसीजन है वो कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे राज किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक, मिक्स्ड हम बाद में करके चलेंगे, क्योंकि मिक्स कुछ नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर ही है, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक का मिक्सचर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, राइट। पहले हमने नेम देख लिया, अब हम देखते हैं ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ओनरशिप किसके पास होती है? आपने किसके पास होती है? यहां पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप। मतलब प्राइवेट लोगों के पास सब चीजों की कंट्रोल है, जिसके पास पैसा है उसी के पास सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जबकि यहां पे किसका है? सारा सरकार का है। तो हम बोल सकते हैं क्या? कलेक्टिव, और जो सरकार का है वो हमारा भी है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको फर्क कर दीजिए, कलेक्टिव ओनरशिप। ठीक, कलेक्टिव ओनरशिप। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, राइट। टू मेन पॉइंट्स अब हम लिखने जा रहे हैं इसी में ही। टू मेन पॉइंट्स वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? टू पीस। ठीक है, और यहां के टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके? पहला पॉइंट है इक्वल राइट्स। ठीक है, और अगला पॉइंट है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब अब आपने देखा, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, राइट, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पे सारे के सारे रिसोर्सेस किसके पास है? प्राइवेट लोगों के पास है, राइट। और अगर एक प्राइवेट आदमी बिजनेस करता है तो वो किस मोटिव से करेगा? कि मैं क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो हमने दो, अगर आपसे कोई भी पूछे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के दो इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर आपने क्या देखा कि वहां पे लोग के पास क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, राइट। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब प्राइवेट बंदा है तो ऑब्वियसली ही विल वर्क फॉर प्रॉफिट, राइट। एक एक देखो ना, प्राइवेट आदमी काम इसीलिए करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके? प्रॉफिट कमा सके। पर अगर मैं अपनी सोशलिस्टिक इकोनॉमी देखूं तो वहां पे रिसोर्सेस किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार रिसोर्सेस किसके लिए यूज करेगी? हम सब के लिए, सारी जनता के लिए, राइट। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं करेगी, जैसा कि कहाँ देखते हैं कैपिटलिस्टिक में। नहीं, यहाँ पे रिसोर्सेस किसके लिए यूज होंगे? सबके लिए यूज होंगे, सबका बराबर अधिकार है। अगर सड़क बनी हुई है तो हम सब उसके ऊपर चल सकते हैं, इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सरकार का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ठीक है, सरकार का मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज वेलफेयर, राइट। कैसे लोगों का हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें? भला कर सकें, राइट। तो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन
सोशलिस्टिक इकोनॉमी, राइट? उसके बाद अगला हम देखते हैं, सॉरी दिस वाज डन विद ब्लैक पेन। टूल्स, टूल्स को हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स। आप पढ़ रहे हो, सीए कर रहे हो, तो ड्राइविंग फोर्स है ना कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, राइट? ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स अब तक आपको पता चली गया होगा। यहां ड्राइविंग फोर्स को एक और आप नाम लिख दीजिए, डिसीजन मेकिंग। और क्या बोल सकते हैं यहां पे हम इसको, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहां पे डिसीजन मेकिंग कैसे होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? यहां पे डिसीजन मेकिंग होती है मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा। अब आप बोलेंगे मैम ये वर्ड क्या है? मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा डिसीजन मेकिंग हो रही है। देखो, अगर एक प्राइवेट आदमी को डिसीजन लेना है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? कैपिटलिस्टिक की बात कर रहे हैं ना, राइट? तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में मुझे डिसाइड करना है कि अपने गुड्स का प्राइस क्या रखूं, राइट? तो वो क्या रखूंगी मैं अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्राइस रखूंगी। अगर मार्केट में मेरे गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाई है, तो मैं प्राइस भी क्या करूंगी? हाई रखूंगी, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा डिसीजन है, इट इज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्स, ठीक है। मार्केट के हिसाब से मैं क्या करके चलती हूं? डिसीजन लेके चलती हूं। क्या प्रोड्यूस करना है वो भी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट में जो चीजें वाकई में डिमांड हो रही हैं, अगर मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप का बिस्किट बिक रहा है, लोग उसी बिस्किट को खरीद रहे हैं, राइट? तो मैं भी क्या करूंगी? उसी बिस्किट का प्रोडक्शन करूंगी, क्योंकि मैं एक प्राइवेट आदमी हूं और मुझे क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए मैं मार्केट के हिसाब से ही अपने सारे डिसीजन लूंगी, राइट? मार्केट मैकेनिज्म को हम एक और चीज भी बोल सकते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। चीज वही है, बस नाम फर्क है, ठीक है। और यहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब जहां पे सरकार का कंट्रोल है, वहां पे डिसीजन क्या प्रोड्यूस करना है, राइट? डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो सब कौन लेती है? सरकार, राइट? तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हमने देखा आपका कैपिटलिस्टिक में किस हिसाब से चलते हो? आप मार्केट के हिसाब से चलते हो। और सोशलिस्टिक में आप किस हिसाब से चलते हो? आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, सरकार चलेगी, राइट? सरकार विल टेक ऑल द डिसीजंस। इसीलिए वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? वहां पे डिसीजन मेकिंग किस हिसाब से होती है? एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी ये चार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम बाकी कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।